देखिए, हम लोग को तैयारी करना जो था, हम लोगों इन लोगों ने इसके पहले 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में पटकथा तैयार कर दिया है और आने वाले समय 2024 में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का ही नाम उजागर होगा और मैं कह सकता हूं पूरी आशा और विश्वास के साथ कि 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं मीडिया वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया आप बताइए, आप लोग हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ को क्यों दिखाते हैं? हमारी वास्तविकता दिखाइए ना। हम दौड़ रहे हैं उसको दिखाइए ना। हम दौड़ के हाँफ रहे हैं, आप लोग उसको दिखाते हैं। हम दौड़ रहे हैं उसको आप लोग गायब कर देते हैं। देखिए, एक बार इस बात के लिए पुनः कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादू मारने का काम किया है, हम लोग उनके साथ है। और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी जनादेश के साथ पिछले से अधिक सीटों के साथ एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे कहीं कोई रोक नहीं सकता है। जी प्रणाम, हम बलिया में हैं, वही बलिया, भृगु बाबा की धरती, बागियों और क्रांतिकारियों की भूमि सरजमी। और आज हम आपको एक क्रांतिकारी से ही मिलवाने जा रहे हैं जो अपने कला के बलबूते, अपने हुनर के बलबूते क्रांति करने की ताकत रखते हैं। जब हमसे हमारी इनकी पहली बात हुई थी ना फ़ोन पे, तो इन्होंने 4 लोगों की आवाज़ में मुझसे बात की थी। वो 4 लोग थे अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राहुल गांधी स्वप्नशील प्रधानमंत्री भारत। तो उस नाम से इनका मैंने एक नाम रख दिया था, अखियो रामा। ठीक है, तो 4 नाम उसमें सम्मिलित हो गए। लेकिन मैं आप अपने सभी दर्शकों से इनका परिचय करा दूं। इनका नाम है नीलेश दीपू। नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। लालू प्रसाद यादव की आवाज़ में बेलसा रोड की धरती पर आए हैं। आप सभी जनता जनार्दन के साथ पूरी टीम को आपका नीलेश दीपू के तरफ से विशेष आभार है कि आप अपना गोरखपुर से गाड़ी उठाए हैं और बेलसा रोड में आकर के नीलेश दीपू का वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए भैया, लालू यादव रेल मंत्री रहे हैं और हम अभी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, तो तुरंत स्वागत भी जो है लालू यादव से हुआ है, क्योंकि लालू यादव रेल मंत्री रहे हैं। लेकिन नीलेश भाई, हम लोग अभी यूपी में हैं, यूपी के बेलथरा रोड में हैं, बलिया की सरजमी पे हैं। ये बताइए, इतने लोग रात में खड़े हैं, अब ठंडी भी शुरू हो गई है। कुछ लोग बताइए अभी टी शर्ट में घूम रहे हैं, हाफ वाले, हाफ टी शर्ट पे, कुछ लोग स्वेटर पे। तो बताइए, हाफ टी शर्ट वाले ठंडी लग जाएगा। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज़ के रूप में उनको समझाने का काम कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात के लिए विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि इस टोन को कम करने का कार्य करें। भैया, दांव उल्टा पड़ गया है। और देखिए, इसको आप पेट को अंदर करने का कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा व्यक्ति आएगा जिसमें आपको केवल पेट दिखेगा और वो व्यक्ति का जो बीच में खड़ा होगा वहाँ ऐसा गायब होगा। मैं आपको विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, इस पेट को अंदर करने का कार्य करें, तब जाके आपकी बेहतर और पत्रकारिता निखरेगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मतलब भैया, घर वाले थे हाफ टी शर्ट में घूमे, उनको छोड़ दिए, बाहर वाले पेट अंदर करा दिए। ठीक है भैया, लेकिन ये बताइए, ये तो योगी जी की आवाज़ हो गई, उनको अब किसी दूसरे की आवाज़ में समझा दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आज ठंडा का समय चल रहा है, आप हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, नवंबर के महीने में आप हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको ठंड लग जाती है तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप हमारे वीडियो के लिए खड़े हैं, लेकिन मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे समय पे, अगर ऐसे यात्राओं पे आप निकल रहे हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान दें। कम से कम आप एक कंबल तो सही ना सही, लेकिन एक रजाई लेकर चलने का काम करें। रजाई हम ओढ़ लेंगे, लेकिन रजाई नहीं ओढ़ सकते, क्योंकि रजाई ओढ़ लेंगे तो पीछे से हो सकता है कि कुत्ता भी भौंकना शुरू कर दे, वो समझे कि कहीं कोई चोर है और वो रजाई लेकर भाग रहा है। तो उनको आप बता सकते हैं क्या कि कुत्ता भौंकेगा कैसे? वाह 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 वाह, ये मिमिक्री है। भैया ने जैसे बोला कि बोल करके बताइए, तो शायद आपको आवाज़ भी मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि हम बेलथरा के स्टेशन पे खड़े हैं, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी दिख रही है। अभी अक्टूबर का महीना बीता है और
प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा स्वच्छता अभियान को लेके मन की बात भी करते रहते हैं, तो बेलथरा वाले कैसे देखते हैं स्वच्छता अभियान को? देखिए, मन की बात में मुझे बोलने का अवसर मिला है। आपको पता है, कोरोना काल में बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो फिर से एक नया निर्माण हुआ है, आप बनारस से लेकर के गोरखपुर तक चले जाएंगे, इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन नहीं देख पाएंगे। मतलब उनका कोटो वाला बनारस भी फेल है। मैं तो कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेलथरा रोड से निवास करता हूँ और बेलथरा रोड का मैं बुराई तो मैं अपने जीते जी नहीं कर सकता। और आप पत्रकार हैं, आप कुछ और उगलवाना चाहते हैं, आप जनता के बीच कुछ और कहलवाना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही कहूँगा जो बिल्कुल सत्य होगा। अच्छा नीलेश भाई, आपकी इतनी उम्दा आवाज़ है, किसी की भी आवाज़ एकदम हूबहू अगर चेहरा न दिखे तो 1 मिनट के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फ़ोन पे हम लोग भी कभी कभी आप कंफ्यूज ही कर देते हैं कि महाराज कौन बोल रहा है। ये बताइए, इस पूरे सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, एक कहानी मैं बहुत शॉर्ट वर्डों में बता दूं कि जब मैं छोटा था, बड़े भाई हमारे नवोदय विद्यालय में पीएचडी लेक्चरर हैं और वो शुरू से ही तैयारी में लगे रहते थे। तो अपनी किताबें जब पढ़ते थे और समाचार सुनते थे तो उसमें रेडियो थे, तो रेडियो पे एक समाचार आता था, आकाशवाणी समाचार। तो आकाशवाणी समाचार वो सुनते थे, उसके बाद से मैं उसको कॉपी करता था। तो उसको कॉपी करता था तो मैं उसको टेप रिकॉर्डर था, उसमें रिकॉर्ड करके सुनता था। जब सुनता था तो लोग ये समझते थे कि लग रहा है कि वो रेडियो में बोल रहा है। तब आपकी उम्र क्या थी? अभी वही 8 से 10 साल रही होगी उस समय। तो मैं सुनता था तो लोग समझते थे कोई आकाशवाणी समाचार। तो आप कहेंगे तो मैं वो आवाज़ आपको दे सकता हूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, अब आकाशवाणी के समाचार की आवाज़ से नीलेश दीपू से बेलथरा रोड में जनता जनार्दन के बीच आकाशवाणी के समाचार की आवाज़ की तरह से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी 11:40 हो चुके हैं। 20 मिनट बाद सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। आप आकाशवाणी के समाचार से नीलेश दीपू की आवाज़ में आकाशवाणी समाचार सुन रहे थे। नमस्कार। अब बलिया में भी, आसपास में भी फिर से नगर निकाय चुनाव हैं, किसका पलड़ा भारी है? किसकी तरफ से बोल रहे हैं आप अभी वर्तमान में? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ। मैं अपने वार्ड नंबर 3 से इस बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ा था और मैं 36 वोट से चुनाव हार गया था। अच्छा। और यहाँ बेलथरा रोड नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 से इस बार मैं फिर से खड़ा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमारी जीत होगी। अच्छा, तो ये तो अखिलेश जी कह रहे थे, तो अब जरा से एक बार ना मायावती जी की आवाज़ निकाल लेते हैं कि नहीं? अभी तक तो खूब पुरुषों की आवाज़ निकाले, मायावती जी की आवाज़ निकल सकती है? जिस तरीके से आपकी पूरी टीम बेलथरा रोड में आकर के हमसे बात करने का काम कर रही है, मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में साथ साथ एक भारी जनादेश के साथ बहुजन समाज पार्टी की बढ़त होगी। और आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में सर्वजन शिक्षाएं और सर्वजन हिताय की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। पक्का पक्का? जो तो क्या आप इस बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, माइक लगा करके सवाल जवाब करके मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ना आज हमको बड़ा फिट लग रहे हैं, पूरा जूता जीन्स वगैरह स्वेट शर्ट, और आजकल एक और बड़े साहबजादे हैं वो भी फिट दिखते हैं। ठीक, दौड़ ओड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। आप तो समझ ही गए होंगे किसकी बात हो रही है। देखिए भैया, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं 100% कहना चाहता हूं, इस बार 2024 में हम लोग भारी जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं मीडिया वाले लोगों से कहना चाहता हूं, भैया आप बताइए, आप लोग हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ को क्यों दिखाते हैं? हमारी वास्तविकता दिखाइए ना। हम दौड़ रहे हैं उसको दिखाइए ना। हम दौड़ के हाँफ रहे हैं, आप लोग उसको दिखाते हैं। हम दौड़ रहे हैं उसको आप लोग गायब कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो वास्तविकता चीज है आप लोग उसको दिखाइए। आप लोग ओरिजिनलिटी नहीं दिखाते हैं। क्या है आपकी वास्तविकता? हमारी जो वास्तविकता है आपको भी पता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे साथ अभी तक राहुल गांधी थे, मतलब नीलेश थे, लेकिन उनके अंदर से राहुल गांधी पूरे उसी स्पीड से दौड़ रहे थे जिस तरीके से वो आजकल भारत जोड़ो यात्रा पे दौड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसे अवसर तो हमेशा आते रहते हैं
और खेल के मैदान में छोटा बच्चा दौड़ने का जब कार्य करता है तो उसकी मम्मी जो घर पे जा कर के एक चटक मार कर के कान पकड़ कर घर पे ले कर के नहलाने का कार्य करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का कार्य हो रहा है। और सभी जनता जनार्दन को पता है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, और आपको भी पता है और ये क्या हो रहा है। ये बताइए कि आप फिर से जो है 3 नंबर वार्ड से यहाँ पे कह रहे हैं कि हम दावेदारी ठोक रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी से अगर आप आशीर्वाद मांगने चले जाएंगे तो वो कैसे आशीर्वाद देंगे? देखो, आप हमारा चेला बनने के कार्य कर रहे थे और मैं कह सकता हूं कि हमारा सानिध्य तुम्हारे साथ है, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जाओ अपना कार्य करो, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वहां कहीं कोई प्रकार की दिक्कत होगी तो मुझे यहां अवगत कराने का भी कार्य करना। नीलेश जी, रात के 11:30 बज रहे हैं, बेलथरा रोड पे अभी ये जो नवंबर की शुरुआत वाली ठंड है ना, इसमें हल्का हल्का माहौल बन गया। पूरी पब्लिक यहाँ पे जुड़ी हुई है, आपकी ही आवाज़ सुन रहे हैं लोग बढ़िया से। यहाँ के लोगों को कुछ जरा सा अपने अंदाज में कुछ सुना दीजिए। क्या बोले थे, यहाँ के लोग हमारे हैं, हम उनके हैं। घर का मुर्गी साग बराबर, दिन में जो ही बिताता है काटा है नीलेश जी। थोड़ा सा इनका बोल दीजिए, थोड़ा सा उनका बोल दीजिए। हम कहना चाहते हैं, सबको पता है, अगर हमारा विशेष वीडियो देखना है तो हमारा भी एक चैनल है, आप कहेंगे तो नाम बता देंगे। बता लीजिए। हमारा चैनल नीलेश टीपू के नाम से है। एक छोटा छोटा वीडियो भी पड़ता है, अगर आपको बहुत देखने को मन करेगा तो आप वीडियो जाकर देख सकते। भैया बार्टर सिस्टम चलेगा। आप हमारे दर्शकों से नेताओं की आवाज में कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और हम अपनी इस बेसुरी आवाज में कहेंगे आपका चैनल लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। चलेगा ना? देखिए, पत्रकार हो तो आपके जैसा, क्योंकि आप अपनी बात तो कह दे रहे हैं लेकिन मैं भी कुछ कह रहा तो उस पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल आप राहुल गांधी बने हुए हैं। अच्छा, ऐसा है, मैं ही पहले शुरुआत कर देता हूं। तो हमारे दर्शकों, नीलेश की आवाज़ अगर आपको पसंद आती हो तो नीलेश टीपू का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और घंटी उंटी सब बजा डालिएगा। भाई ये एकदम अंतिम सवाल कि 2024 के चुनाव ना, उसके माहौल एकदम तो उसका तैयार किया जा रहा है, उसकी पटकथा लिखी जा रही है। अब हम आपसे नाम पूछेंगे और आप उन नामों के हिसाब से अपनी तैयारी बताइएगा। योगी आदित्यनाथ। देखिए, हम लोग को तैयारी करना जो था, हम लोगों इन लोगों ने इसके पहले 6 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में पटकथा तैयार कर दिया है, और आने वाले समय 2024 में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी का ही नाम उजागर होगा, और मैं कह सकता हूँ पूरी आशा और विश्वास के साथ कि 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए, जिस तरीके से आज पूरे देश में बेरोजगारी पनप रही है, इन सभी बातों को देखते हुए 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बहन मायावती। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हो चुके हैं, ठीक उसी तरह से आज पूरे देश में भी स्थिति हो चुकी है। आने वाले इस 2024 में परिवर्तन के रुख दिखाई दे रही हैं, और 2024 में इस बात के लिए कहना चाहती हूँ कि जितना अधिक से हो सके बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी हो सकती है। नरेंद्र मोदी। मन की बात में मुझे बोलने के अवसर मिला। मैंने इन 10 सालों के अंदर देखा, जो रोज़गार के दृष्टि से देखा, हमने ऐसे किसानों के लिए काम किया, हमने नौजवानों के लिए काम किया, हम लोगों ने व्यापारियों के लिए काम किया। एक बार स्पष्ट रूप से फिर से कहना चाहता हूँ कि 2024 में पुनः भारी जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी। देखिए भैया, आज पूरा देश परेशान है, और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लालू यादव। क्या बोले थे, जिस प्रकार से बात करने का मन कर रहा था, 2024 में परिवर्तन होने वाला है, और बिहार में परिवर्तन तो शुरुआत से दिखाई देना शुरू हो गया है। परिवर्तन का लहर है। वही विद्यार्थी परिषद वाला लड़का आगे बैठ के कहता है, मोदी मोदी, अरे आम में कवोढ़ी।
जाते जाते मोटा भाई। देखिए, एक बार इस बात के लिए पुनः कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादू मारने का काम किया है, हम लोग उनके साथ हैं। और 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी जनादेश के साथ पिछले से अधिक सीटों के साथ एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे कहीं कोई रोक नहीं सकता है। दिनेश लाल यादव, भैया कहने का मतलब है कि जितना हम लोगों ने मेहनत करने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, अमित शाह हुए, योगी आदित्यनाथ महाराज जी हुए, हम लोग सभी लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ने का कार्य करेंगे और 2024 में भी फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बैठाने जा रहे हैं। नीलेश भाई ना जब भी चुनाव होता है ना बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और बच्चों का सबसे फेवरेट होता है कार्टून। तो किसी कार्टून वाली लैंग्वेज में भी कुछ है चुनाव के लिए? अरे यार, मेरा दोस्त बहुत दूर रहता है, लेकिन मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि चुनाव है और चुनाव में बोलना अच्छा लगता है। मैं तो बहुत मुश्किल करता हूँ और मुझे बोलना अच्छा लगता है। मैं जंगलों में रह के भी मेरे साथ दोस्त रहते हैं, मुझे मेरे साथ चलना अच्छा लगता है। मेरे साथ चलो मेरे भाइयों। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तो बच्चों के रूप में अभी हंस रहे थे, लेकिन कुछ लोग चुनाव हारने के बाद रोएंगे, तो वो रोएंगे कैसे? टॉम एंड जेरी। वाकई कहीं दूर जाना होगा और अपनी बातों से मिलना होगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ रहना भी मुश्किल हो सकता है। चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। देखिए भैया, चुनाव होगा तो कुछ लोगों की जिंदगी होगी मस्त और कुछ की जिंदगी होगी झंड। तो जिनकी झंड होगी उनके लिए रवि किशन का संदेश दे दीजिए। और भैया और फिर से कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा, उनके हाथों द्वारा, उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी और 2024 में पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। हर हर महादेव। तो हम भृगु बाबा की धरती बलिया में थे, क्रांतिकारियों की सरजमी, बागियों की सरजमी बलिया में थे और हमारे साथ थे होनहार, प्रतिभावान नीलेश, दीपू, जिन्होंने सबकी आवाज़ इस तरीके से निकाली जैसे हमारे बगल में ही वो शख्सियत खड़ी हों। इसी तरह की तमाम प्रतिभाओं से, तमाम हुनरमंदों से मिलने के लिए हमारे साथ यानी कि मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।